सुबह का टाइम है ये, सुबह के बज रहे 6:30। मैं उठी थी तो ये रही मेरी हो गया स्कूल। आज लेट हो गई वैन। और डिनर में है सूखी सर में क्या दर्द और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह का टाइम है ये, सुबह के बज रहे 6:30। मैं उठी थी 6 बजे क्योंकि आज बच्चों का स्कूल फाइनली खुल गया क्योंकि बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है। और मैंने यहाँ बनी रखी है चाय। ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है बच्चों की। पराठे सेक के रख दिए हैं और अब बना रही हूँ मैं चाय। चाय के बाद गोली को देना है, गोली और गौरा दोनों को। बट गोली को पहले देना है क्योंकि गोली पहले जाता है। टाइम दोनों का वही है लेकिन गोली पहले जाता है, मतलब पीछे ही है। तो जब मैं बच्चों को दूध देती हूँ तो हम अपनी चाय भी साथ ही साथ बना लेते हैं क्योंकि फिर नहीं टाइम मिलता है चाय बनाने पीने का, फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ बच्चे दूध पीते हैं और मैं बना लेती हूँ चाय। गोली के लिए दूध दे देती हूँ। इंडक्शन पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए और दूसरी तरफ गैस पे मैं रख रही थी गोली के लिए दूध, क्योंकि गोली गर्म दूध पीता है सुबह। यहाँ पे मैंने गोली के लिए दूध रख दिया था और कुकर में रखे थे आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज लंच में बच्चों के लिए मैं बना रही थी सूखे आलू और पराठे, जिससे बहुत खुश होते हैं वो खा के। चाय बन के तैयार है, गोली का दूध भी तैयार है और गौरा की बोतल भी तैयार है। और चाय के साथ हम लोग बिस्किट ज़रूर लेते हैं सुबह, खाली चाय नहीं पीते हैं क्योंकि एसिड बनता है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी गौरा अभी भी बोतल से दूध पीती है, भले ही वो 5 इयर्स की है लेकिन अभी भी वो बोतल से दूध पीती है। यहाँ मैंने वॉइस ओवर कर रखा है क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे और आवाज़ बहुत धीरे आ रही थी। और मैं यहाँ पर गौरा के बारे में ही बात कर रही थी कि गौरा का हमने काफ़ी कोशिश की उसे छुड़ाने की बोतल, बट वो छोड़ती नहीं है। अगर वो बोतल छोड़ती है तो वो दूध ही छोड़ देती है। तो हमने सोचा चलो कुछ टाइम और देखते हैं। सो गई फिर से? नहीं तो वाला। अच्छा, सो रही है? नींद आ रही है? तो फाइनली बच्चे हो गए हैं तैयार और गोली ऑलरेडी जा चुका है और गौरा भी हो गई है तैयार और गौरा खा रही है पराठा। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल जा रही है गौरा रानी? अच्छा लग रहा है। स्कूल याद कर रही थी स्कूल को, मैम को मिस कर रही थी। अच्छा, तो एंजॉय करेगी आज स्कूल में? पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ना भी होता है स्कूल में एंजॉय के अलावा, हैं? पढ़ाई करोगी? अच्छा। गौरा की रिया दीदी भी आ चुकी है वहाँ बस के वेट करने के लिए, वो जा रही रिया। गौरा वो खा रही है पराठा और बस उसकी आएगी 7:30 के बाद, मतलब 7:30 पे नीचे चले जाते हैं तो उसके बाद कभी भी आ जाए बस। गौरा हो गया टाइम आपका? ओके, बाय बाय। गौरा भी चली गई थी स्कूल और मैं फिर लग गई थी अपने काम पे। और सबसे पहले मैंने लगाई थी मशीन और धोए थे कपड़े, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा था कब बारिश हो जाए और कपड़े धो के सुखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े धोए और यहाँ पे मैं सुखा रही थी। बच्चे जाने के बाद का सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं थोड़ा सा पसीना सुखा रही थी क्योंकि काफ़ी पसीना आ गया था, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। बारिश के बाद जो मौसम होता है वो वाला मौसम हो चुका है इस टाइम, उमस वाला, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तब लगता है कि हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो आज मैं एक्स्ट्रा काम क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी फ्रिज साफ़ कर लूँ। फ्रिज काफ़ी गंदा हो रहा है, जब से मैं समर वेकेशन में घर गए थे उसके बाद से फ्रिज साफ़ नहीं हुआ, तो काफ़ी गंदा। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही, जब से आए हैं घर से तब से सोच रही थी कि फ्रिज साफ़ करना है, फ्रिज साफ़ करना है। लेकिन बच्चों की छुट्टी ऐसी लगातार पड़ी और बारिश का मौसम ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ झाड़ू पोछा, कपड़े, बस कपड़े भी नहीं धुल रहे थे बारिश की वजह से। लेकिन बच्चे घर में रहते हैं ना, कुछ काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना करने का मन करता, क्योंकि बच्चे इतने फैला देते हैं ना, खासकर गौरा।
तो इसलिए मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, क्योंकि अभी 8:30 हुए हैं और मेरा लगभग काम ख़त्म हो गया है, 1-2 काम को छोड़ के। तो शायद मेरे पास 1 घंटा आधा घंटा एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसमें मैं सोचूँगी फ्रिज साफ़ कर दूँ। और सब लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा, बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तब बड़ा माइंड वो होता होगा कि भाई अब हम आराम से साफ़ सुथरा काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक बच्चे घर में थे भले ही सारा काम होता था, सफाई का भी सब कुछ, लेकिन वो साफ़ हो ही नहीं पाता, क्योंकि बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं, कभी इधर कभी उधर। मतलब आज मैंने झाड़ू लगाई है तो इतना कचरा निकला है, मतलब रोज़ झाड़ू लगाने के बाद भी आज इतना कचरा निकला है, क्योंकि बच्चे क्या है उल्टा सीधा कुछ ना कुछ फेंकते ही रहते हैं, गंदगी करते रहते हैं। खासकर हमारे घर में गौरव, तो पता ही नहीं चलता वो कहाँ गंदगी कर देती है। तो आज फाइनली मैंने झाड़ू बड़ी अच्छे से लगाई है, पोंछा भी उतनी ही सफाई से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं पोंछा ऐसा लगता है। कपड़े धुल चुके हैं एक टाइम के, और एक टाइम के मैंने धो के सुखा दिए, और थोड़ी सी बेडशीट वगैरह चेंज की थी, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो गंदी हो जाती है। तो आज बेडशीट भी चेंज थी। मौसम थोड़ा ऐसा है कि सूख जाएंगे कपड़े लगभग, तो इसलिए धो दिए थे मैंने। तो आप लोग भी कुछ एक्स्ट्रा काम करते ही होंगे बच्चों के जाने के बाद, और सब लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता है कि बच्चे घर में होते हैं तो घर साफ़ नहीं रह पाता। वही मेरे साथ है। चलिए देखते हैं फ्रिज साफ़ होता है नहीं है। चलिए नहाते हैं और करते हैं भगवान जी की पूजा। फाइनली मेरा फ्रिज हो गया बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल चमक गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। काफ़ी दिन बाद साफ़ किया है मैंने, तो अच्छे से साफ़ हो गया है। बट सारे में पानी 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 हो गया है, क्योंकि मैंने साथ के साथ फ्रिज को कर दिया था डीफ्रॉस्ट। तो थोड़ा सा काम तो बढ़ ही जाता है कुछ सफाई करते हैं तो अब पोछा रह गया था, इसलिए मैंने पोछा जानबूझ के लगाया था, मुझे पता था कुछ ना कुछ होने वाला है। तो हो ही गया, क्योंकि डीफ्रॉस्ट किया फ्रिज को और सारा पानी इधर उधर फैल गया। तो पहले ये पानी में साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ पोछा। और अपने प्लान में सक्सेसफुल हुई, मैं मेरे को टाइम मिला, मैंने फिर साफ़ कर दिया। और टाइम मेरा भी 11 बज रहे हैं, सिर्फ पोछा रह गया, बाकी सब काम कंप्लीट है। और लंच के लिए भी मैंने पनीर सोचा बना लूँगी। सो पनीर के लिए मैंने ग्रेवी पीस के रख दी है। सो बस बनाना रह गया है पनीर, सो ये मैं बना दूँगी। बर्तन साफ़ है, सिर्फ पोछा और किचन रह गया है। पोछा किचन साफ़ करना, स्लैब साफ़ नहीं हुआ। सो मैं करती हूँ अपना काम, होता है आपसे बात। सो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि आगे हो गया था गौरा का आने का टाइम। सो यहाँ मैं गौरा के वैन की वेट कर रही थी, और गौरा की वैन थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि लेट क्यों हो गई आज गौरा की वैन। लेकिन थोड़ी देर बाद ही गौरा की वैन आ गई स्कूल से। और गौरा, हाँ। कैसा रहा आपका स्कूल? आज लेट हो गई वैन। अरे वो ना मैम ना थोड़ी सी पढ़ाई करवा रही थी। अच्छा। और थोड़ी देर टीवी दिखा रही थी, इसलिए। और मैं किसी बच्चे का ठीक कर रही थी होमवर्क। अच्छा, इसलिए मैं लेट हो गई। कैसा रहा स्कूल आपका? अच्छा रहा? मज़ा आया स्कूल में? हाँ। क्या हुआ, थक गई? सीढ़ी पे चल के थक गई? ला बैग मुझे दे। चल, बारिश तो नहीं आई स्कूल में आज? नहीं। मेरी याद तो नहीं आई? पर मौसम खराब हो रहा था। हो गया था? थोड़ी देर में ना हवा चलनी शुरू हो गई थी, फिर धूप आ गई। अच्छा, मेरी याद तो नहीं आई थी? हैं? मेरी याद नहीं है तुझे? क्या बात कर रही है? इतनी बड़ी होगी तो मेरी याद नहीं आती है तुझे? और किसकी याद आई फिर? और किसी की भी नहीं आई? बस स्कूल में मज़ा आता है। वाह, कितना आराम मिल रहा है ना। गर्मी तो नहीं लगी स्कूल में? इवनिंग का टाइम, और टाइम हो रहा है 7:10 मतलब पूजा का टाइम होने वाला है। सो मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि पूरे दिन के कपड़े होते हैं तो भगवान जी की दोबारा से पूजा करते हैं तो चेंज कर देते हैं, इसलिए मैंने कर लिया चेंज। और यहाँ पर बन गया है डिनर, और डिनर में है सूखी तोरई और आलू की भुजी, जो कि गोली और इनके लिए बनी है। वो भाप आ गया,
क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जो तोरी और आलू की और तोरी की भुजी होती है, मतलब सब्ज़ी होती है, उसको भुजी कहते हैं। और यहाँ पे रखी है कढ़ी, जो है कल की, जो है मेरी फेवरेट, तो मैं ये खाऊंगी। और यहाँ है दोपहर में मैंने बनाया था पनीर, तो ये है गौरा के लिए। तो सब लोगों की अलग अलग फरमाइशें हो गई हैं। तो ये बन गई है भुजी, जो कि अभी बनाई है मैंने। आटा भी तैयार है और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। बच्चे सब नीचे खेल रहे हैं और आज हो रहा है सर में भयंकर दर्द। आज मेरी हो नहीं पाई है नींद पूरी, और नींद पूरी के 4 बजे मैं लेटी थी। 4 नहीं बजे, 3:30 बजे करीब थोड़ा कि सो लेती हूँ। और मैं थोड़ी देर सोने ही वाली थी, इतने ही थोड़ी देर बाद ये आ गए, उन्होंने कहा चाय बना दे। मतलब झपकी लगी होगी, क्योंकि आज रूटीन चेंज हो गया ना। आज जल्दी उठ गए थे, और जल्दी उठ के फिर रूटीन डालम डोल ही रहता है ना। जो हम लोग सुबह जब बच्चों का छुट्टी होती है तो थोड़ा सा अपने हिसाब से उठते हैं कि हाँ भाई अब उठना है। लेकिन जब बच्चों के स्कूल होता है तो अपने हिसाब से नहीं उठना होता है, तब बच्चों के हिसाब से उठना होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है। तो आज बल्कि मैं दोपहर सो जाती हूँ, लेकिन आज मेरी नींद ना कच्ची रह गई। तो कहते हैं ना, कच्ची नींद अगर उठते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है। कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन आज मेरे तो सर में दर्द हो गया है। तो पता नहीं दवाई लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, देखते हैं। सो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं सो पाएंगे तो कर लेते हैं पूजा। पूजा करने के थोड़ी देर बाद ही मेरा सर का दर्द काफ़ी बढ़ गया था, तो मैं लेट गई थी। और बच्चे भी खेल के आ गए। बच्चे खेल के आए तो फिर उन्होंने देखा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो गोली ने बोला कि मम्मी मैं सर दबा देता हूँ। तो मैंने बोला दबा दे, क्योंकि कोई सर दबाता है तो बड़ा रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर गोली ने भी काफ़ी देर तक सर दबाया था मेरा। और यहाँ गौरा वीडियो बना रही थी, पता नहीं कुछ कुछ बोल रही थी, तो मैंने उसको तो म्यूट कर दिया और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मम्मी को अगर कुछ हो जाए तो बच्चे तो परेशान हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी ही सब कुछ करके देगी उन्हें। और इस टाइम डिनर का टाइम हो रहा था, तो गौरा भी बहुत परेशान रहती है अगर मेरे को सरवर में दर्द हो जाता है। तो काफ़ी रिलीफ़ मिला मुझे, और थोड़ी देर बाद ही मैं फिर खड़ी हो गई। बच्चों के लिए डिनर दिया मैंने, लेकिन मुझे रात को दवाई लेनी ही पड़ी। और मैं दवाई लेके जब सोई उसके बाद ही मेरा सर दर्द ठीक हुआ।